अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर के अंदर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ओवर चैनल। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो फिर सी लैंग्वेज के हवाले से है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज के अंदर स्कैन एफ। तो चलें दोस्तों अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे वर्ड को ओपन कर देता हूँ जी। एमएस ऑफिस ऑफिस वर्ड को ओपन करता हूँ। किस वजह से? ताकि मैं आपको स्कैन एफ के कुछ सिनेटिक्स के हवाले से समझा सकूँ। स्कैन एफ का जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। वो यूज़र से इनपुट लेती है। स्कैन एफ फंक्शन लेता है कब? जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान, और द इनपुट इज स्टोर इन ए वेरिएबल इन ए स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर आप इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो। तो सबसे सिंपल सी बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, वो सिंपल सी बात आप अगर समझोगे वो क्या है, वो ये है जी आपके सामने कि स्कैन एफ का सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। मीन्स के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर, उसका सिंटैक्स हो गया सिंपल वर्ड के अंदर। यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज जो हम सी यूज़ करने जा रहे हैं, इसके अपने सिंटैक्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं। इनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आकर हो जाता है, और एरर जब आकर हो जाता है तो वही बग कहलाता है, और उस बग को फिर डीबगिंग करेंगे तो तब जाके प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूशन हो सकती है। यहाँ पे स्कैन, जैसे प्रिंट एफ का मैंने बताया था कि सिंटैक्स क्या है, इसे स्कैन एफ का तो सिंपल आपने SCAN स्कैन एफ लिखना होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट का आगाज़ करना होता है जी। तो यहाँ पे पहली चीज़ होती है फॉर्मेट, MAT फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज़ है? जैसे प्रिंट एफ के अंदर मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये इसके सिंटैक्स वाला कामा लगता है, और इसके बाद आप M% का यूज़ करते हो जी। यहाँ पे आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? M%। ये जो सिंबल होता है ना एंड का, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज के अंदर स्कैन एफ के अंदर इसको M% कहते हैं, M%। और यहाँ पे आप वेरिएबल आप लिख सकते हो, वेरिएबल 1 कामा लगाते हो, फिर M% का साइन लगाते हो, वेरिएबल 2 और कामा लगा के वेरिएबल 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। और आखिर पे आपने यहाँ पे इसको सेमी कोलन से टर्मिनेट करना होता है। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरी पहली वीडियो प्रिंट एफ के वाले से, उसमें आप जाके मज़ीद उसके आप देख सकते हो और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है जी कि आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर का पता होना ज़रूरी है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये यहाँ पे %d का यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम %f का यूज़ करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम %c का यूज़ करते हैं, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं %s का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी, जैसे इसमें ये परसेंट, ये जो लिखा है ना, ये तो ये आपके सामने जो, मैं इसको ऐसे अगर कर दूँ तो ज़रा बेहतर रहेगा। तो हम इसको कहते हैं जी फॉर्मेट सिंबल्स। ये जो सिंबल होती है ना, ये फॉर्मेट सिंबल होती है, ये फॉर्मेट सिंबल और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाते हैं। जैसे %d, परसेंट, ये f हो गया, c हो गया, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाते हैं। अब इनका पर्पज़ क्या? हर एक का पर्पज़ है। जैसे जब शुरू में हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल क्या होता है जी? मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे डेटा, फॉर एग्जांपल आपकी ये कुछ कंप्यूटर की मेमोरी है जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये आपके कुछ सेल पड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। आपने जब भी कोई डेटा इंटर करना है तो वो किसी ना किसी सेल में स्टोर होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 10 इंटर किया तो 10 डाला तो 10 इसमें, तो ये हम इसको कह सकते हैं जी कि ये जो 10 है ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन जिस लोकेशन पे ये पड़ा है इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होना है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस है, और इस एड्रेस का हम कोई नाम रख देते हैं। इसका नाम फॉर एग्जांपल हमने इस वेरिएबल का नाम n रख दिया, क्योंकि ये हमें याद रखना आसान है, हमारे लिए याद रखना।
लेकिन यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, लैंग्वेज के अंदर हम इसको डिक्लेयर करना कहते हैं। तो हम इस वेरिएबल्स के अंदर क्या पढ़ा है जी, जो डेटा पड़ा होता है इसकी टाइप को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटा है तो ये इंटीजर टाइप है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले INT शॉर्ट में इंटीजर, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं n। तो ये समझ लें कि ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर डेटा, ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम n है, और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो यहाँ से समझाने का मकसद ये है कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे, n को कॉल करेंगे या n की वैल्यू को देखना चाहेंगे सिंपल वर्ड के अंदर, तो हम n को कॉल करना कहते हैं। तो n को जब भी कॉल करना होगा या n के अंदर जब भी हमने यहाँ से क्या करना होगा जी कि उसमें कोई फॉर एग्जांपल ये n है, इसी को n ले लें, ये n है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं। तो अगर इंटीजर टाइप के रखना चाहेंगे तो वो %d से ही इसको असाइन करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में %d की क्रॉसपोंडिंग जो भी हम चाहते हैं। और इसे अगर हम f की बात करें तो f फ्लोटिंग पॉइंट जैसे 94.6, तो ये जो होता है डेसिमल पॉइंट, ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हो गई। तो हम जब भी फॉर एग्जांपल इसका नाम भी हम n रख रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट FLOAT फ्लोट, तो ये डेटा टाइप हम पहले यहाँ पे लगा देंगे ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं चलता हूँ जी अपने इस प्रोग्राम की तरफ, तो आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ये वही पहले वाला प्रोग्राम है। कौन सा पहले वाला कि मैंने यहाँ पे A और B लिया था, और मैंने ऐसे किया था पहले कि यहाँ पे A को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी 20, और सेमीकोलन यहाँ पे लगा के इसको टर्मिनेट। B को मैंने क्या किया था जी, वैल्यू असाइन कर दी थी 10, और यहाँ टर्मिनेट से ख़त्म कर, यहाँ पे मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है जी। ये कमेंट आउट किया, इसको भी मैं कमेंट आउट, इस लाइन को भी करता हूँ मैं आपके सामने, इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे ये पहले वाला, पहले मैंने इसको कंपाइल किया फिर मैंने इसको रन किया, आपके सामने वही जो पहले वाला प्रिंट एफ के अंदर जो था वो आ गया है। लेकिन अब मैं आपको स्कैन एफ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्कैन एफ कैसे काम करता है। स्कैन एफ का मैंने आपको यही बताया था, डेफिनेशन क्या बताई थी जी स्कैन एफ की, मैंने आपको ये बताई थी कि हम यूज़र से वैल्यू, हमें एक ऐसा चाहते हैं जी कि प्रोग्राम, देखिए मैं अभी आपके सामने इन दोनों को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं रन करके रन एंड कंपाइल करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए असल में हम ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये करे, ठीक है जी। ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में क्या हो, इस प्रोग्राम में ये हो कि जो ही ये प्रोग्राम रन हो तो ये यूज़र से वैल्यू मांगे, यूज़र से। ये देखें ये कह रहा है प्लीज़ इंटर 2 नंबर्स, तो ये हमने सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एफ की मदद से ये सेंटेंस प्रिंट करवाया, प्लीज़ इंटर 2 नंबर। और आप अगर इस प्रिंट एफ के हवाले से नहीं जानते तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को देखें, मैंने कहा था कि इन्वर्टेड कामा के बीच में जो कुछ होता है एज इट इज़ आना है स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसे या। अब यूज़र क्या करता है जी कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे ये किया जी कि मैंने किया 40 और स्पेस दे के मैंने यहाँ पे किया 20। तो अब ये आगे जो काम हुआ है इसको ज़रा समझें प्लीज़ दोस्तों, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप इसको स्किप करेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने इसको रन किया था, आपके सामने ये जो प्रोग्राम आ गया। मैं ज़रा इस जगह पे लेके आता हूँ, फिर मैं इसको जूम इन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। अच्छा देखें दोस्तों, जब मैंने ये 40 इंटर किया और स्पेस दे के 20 इंटर किया, एक बार याद रखें कि ये कंपाइलर को कैसे पता लगता है कि आपका फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो गया, जब या तो आप इंटर प्रेस करते हो ये 40 के बाद या स्पेस दे देते हो। तो अब आपने यहाँ पे ये 40 और 20 इंटर किया, तो ये स्कैन एफ यही करता है कि जब यूज़र प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से, स्कैन एफ की डेफिनेशन हमने यही कही थी ना कि स्कैन एफ क्या करता है जी,
हाँ, हमने यही कहा था कि स्कैन एफ ये करता है जी कि जब यूज़र क्या करता है जी, वैल्यू इंटर करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो गेट करता है इनपुट फ्रॉम द यूज़र से, ठीक है जी, यूज़र से इनपुट गेट करता है। तो अब देखें, आपने 40 इंटर किया, अब स्कैन एफ ने ये किया, स्कैन एफ फंक्शन ने ये किया, आपने इसको बताया कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि यहाँ आपने इसको असाइन इंटीजर डिक्लेयर के टाइम आपने इसका डेटा टाइप इंटीजर रखा है, ए का भी बी का भी। मैंने कहा था इंटीजर के लिए %d का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे इसीलिए %d का यूज़ किया। फिर हमने %d का, क्योंकि जो दोनों वैल्यू क्या करे जी, इसके जो 40 है और 20 है, तो पहली %d ए में ले जाए और दूसरी %d की क्रॉसपेंडिंग वैल्यू बी में ले जाए, ये काम करता है स्कैन एफ। तो स्कैन एफ के ज़रिए आपने कहा जी %d, क्योंकि दो वैल्यू थी 20 और 40, तो आपने दो दफ़ा %d लगा दिया। इसके बाद आपने ये सेंटिक्स में मैंने आपको समझाया कि कामा लगाना होता है, M% मस्ट है, M% असल में एड्रेस ऑफ ए एंड बी होता है, एड्रेस ऑफ ए और ये एड्रेस ऑफ बी। कैसे सिंपल मैं आपको कहूँ जी कि इस एड्रेस पे चले जाएं तो आपको वहाँ पे वही वैल्यू मिलेगी, या जैसे 40 को आपने कह दिया कि ए एड्रेस, ए की ये जो मेमोरी है ना, ए फॉर एग्जांपल ये है बी, ए और ये बी, इसका कोई एड्रेस है, एड्रेस का अपना एक नंबर होता है, तो आप ए में भेजें या ए बी में भेजें, तो या ए के एड्रेस पे भेजें, फिर भी उसने इसके अंदर जाके स्टोर होना है जी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ए में 40 स्टोर हो गया, बी में 20 स्टोर हो गया, इस सिंटेक्स की वजह से। तो यहाँ पे याद रखें, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ है तो उसने यूज़र से 2 नंबर लिए, और फिर ये बाकी काम तो मैं आपको प्रिंटफ में समझा चुका हूँ कि इसके ऊपर मैंने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और डिवाइड का। तो दोस्तों जल्दी जल्दी एक चीज़ थोड़ी सी और मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आपने 3 वेरिएबल लेनी है, 10 लेनी है, आप यहाँ पे जब डेटा टाइप सेम हो तो आप उसको ए बी कामा सी कामा डी कामा ई जितनी भी वेरिएबल आपने ले ली, जब डेटा टाइप सेम हो तो आप उसका डेटा टाइप शुरू में एक ही उसमें लिख सकते हैं। अब आपने कहा ना प्लीज़ इंटर 2 नंबर, तो यहाँ पे आप प्लीज़ इंटर ए बी सी डी ई, कितने हो गए जी 5 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये तो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो चलो मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए, FIVE 5 नंबर। तो अब देखें मैंने क्या करना है दोस्तों, 5 नंबर इंटर करवाने ना, तो पहले मैंने ये किया %d, मैं इसी को 2 टाइम फॉर एग्जांपल इसी को कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया, 4 हो गए। एक और मैंने शिफ्ट दबा के 5% डाल के D डाल दिया। तो दोस्तों देखें कोई मैंने बीच में कामा नहीं लगाया, %d याद रखें क्योंकि ये सब की डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर के लिए %d लगाया जाता है। अब इस %d की जगह के ऊपर ये %d जो पहला अगर यूज़र इंटर करता है नंबर 10, तो वो मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, ए में। दूसरा नंबर वो 20 इंटर करता है, मैं रखना चाहता हूँ बी के अंदर। अब यहाँ पे कामा और M% लगाते जाएं, मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया, फिर मैं कहता हूँ जी M% सी में रखना चाहता हूँ तो सी। दोस्तों अगर मैं M% यहाँ पे ई लगा देता हूँ, तो ये जो ई लगा दी, तो यहाँ पे याद रखें कि ये वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में जाएगी, तीसरी वैल्यू सी में जाएगी, चौथी वैल्यू ई में जाएगी, और पांचवी वैल्यू अगर ये जो पांचवी वैल्यू मैं यहाँ पे चाहता हूँ किस में जाए, कामा M% मैं लिख लेता हूँ जी, किस में चली जाए जी, वो चली जाए डी में। तो आप अपनी मर्ज़ी से यानी इसको कंट्रोल कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए मैं आपके सामने रन करता हूँ, अब ये यहाँ से कह रहा है जी प्लीज़ इंटर 5 नंबर्स, तो मैं 5 नंबर फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ जी 50 स्पेस 40। अब मैंने स्पेस दी तो उसको पता लग गया, दूसरी वैल्यू कंप्लीट हो गई। फिर मैं कहता हूँ 30, फिर मैं कहता हूँ जी 20, तो ये 20 चली जाएगी जी ई के अंदर, और मैं फिर ये देता हूँ जी 10, तो ये पांचवी वैल्यू डी के अंदर चली गई। अब इसने यहाँ पे आउटपुट में 3 कोई करवाया हुआ है प्लस माइनस, तो ये डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आप इसको कॉल करके भी देख सकते हो जी कि ई के अंदर
तो ई के अंदर कौन सी वैल्यू है आप इसको देख सकते हो। बड़ा सिंपल सा मेथड है। तो थोड़ा सा अगर 2 मिनट आप मज़ीद वीडियो लंबी नहीं करूँगा, लेकिन आप तंग ना हो तो देख लें। सिंपल ये देखें, ये वैल्यू इधर जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 इंटर किया तो 10 ए में चला गया, ए में 10 चला गया, और मैं स्पेस के बाद 20, तो 20 ये परसेंट डी ये बी में चला जाएगा जी 20। और इसी तरह सी के अंदर जो भी मैं चाहता हूँ सी, ये सी इधर जाएगा, सी इधर, यहाँ पे ये वाली क्रॉसपेंडिंग वाली हो जाएगी और यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी। इंतहाई आसान मेथड है दोस्तों। अगर आप मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर कोई मसला इशू है तो मेरे इस चैनल के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ साथ ये है जी कि बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।